जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का था नोटिफिकेशन, वो आखिरकार फिलहाल रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, देखेंगे क्या क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ है, वैकेंसी कितना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले कैसे अप्लाई कर सकेंगे, सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी होती है सबसे पहले अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पद का नाम है, और जो टोटल वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी में 1100 पोस्टें हैं। इसमें गैर अनुसूचित यानी नॉन टीपीएस की जो वैकेंसी है वो 944, और जो टीपीएस की वैकेंसी है 156 वैकेंसी है। ओके, आवेदन की प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो इसमें आपका ओटीआर सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। ओटीआर कंप्लीट करने के बाद आपको एसएसओ आईडी मिलेगा। उस एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा आपको। ओटीआर करने के लिए आपको SSO.rajasthan.gov.in पर जाना है। ओके, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पंजीकरण शुल्क। सब आपको फॉर्म का फीस कितना देना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग सामान्य क्लास में हो, क्रीमी लेयर में हो, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो तो आपको 600 रुपया देना पड़ेगा। वहीं जो SC ST वालों के लिए 400 रुपया देना पड़ेगा, और PW का भी 400 रुपया फीस है, यानी कि 600 रुपया फीस है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, और सबसे पहले रिक्तियों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है कि कितनी रिक्तियाँ किस हिसाब से बांटी गई है। यहाँ पर सब कुछ क्लासीफाई कर दिया गया है। विधवा लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी गई है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चांसेस है, मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए भी जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। देखिए, सामान्य में 243 है, तो वहीं पर सामान्य महिला में 69 वैकेंसी दिया गया है यहाँ पर। ओके, विधवा में 28 वैकेंसी, परित्यक्ता के लिए 6 वैकेंसी। काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन जाती है फीमेल वालों के लिए। ओके, तो सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर वेतन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेतन में आपको लेवल 5 की वैकेंसी है। आपको स्टार्टिंग में आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपको 14,600 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। ओके, तो ट्रेनिंग जो रहेगा वो आपको जो एग्रीकल्चर का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको फिक्स होगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सब कुछ मतलब फिक्स रहेगा। आपको 14,600 रुपये आपको मिलेगा। शैक्षिक योग्यता के बारे में ध्यान दीजिएगा कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc कृषि या BSc कृषि उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर उच्च माध्यमिक, या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब आपका बोर्ड अगर MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, कोई सा भी बोर्ड हो चलेगा, 10+2 आपको एग्रीकल्चर से होना चाहिए। ओके, इसके साथ ही साथ इसमें दिया गया है देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी आपको आना चाहिए, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आपको होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी। मतलब इसमें दिया गया है कि इसमें निर्धारित शैक्षिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा की तिथि तक अर्जित करनी होगी। मतलब जो परीक्षा की तिथि है तब तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, अन्यथा परीक्षा की तिथि के बाद शैक्षिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम डेट से पहले। ओके, तभी आपका माना जाएगा। एग्ज़ाम डेट के बाद अगर जो आपका कंप्लीट हो जाए तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अन्य योग्यताएं के बारे में बताया गया है। कुछ आपका मेडिकल के बारे में दे दिया गया है। आपका मेडिकल में आप थोड़ा बहुत फिट होने चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेडिकल में। आपके पास किसी भी मतलब कहीं पर भी आपके FIR नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप क्लियर होने चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता में दिया गया भारतीय होना चाहिए, सब कुछ इसमें दे दिया गया। भाई इंडियन है तो इंडियन का वैकेंसी तो इंडियन ही है ना। ठीक है,
इसके साथ ही साथ इसमें नेपाल वाले भी प्रश्नक हो, मतलब नेपाल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, भूटान वाले भी कर सकते हैं, ये सब दिया गया है। ओके, आयु की मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 वर्ष है, और जो मैक्सिमम होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए। 3 वर्ष का इसमें छूट भी दिया गया है जो ओबीसी वालों को रहेंगे। ठीक है, पेंशन तो यहाँ पर देखिए, नए नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन लागू होगा, यानी 8 पे जो कमीशन दिया गया है, यहाँ पर 8 पे कमीशन भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, ये सब भी बता दिया गया है। इसके साथ ही साथ नियुक्ति की अयोग्यता है, किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। ये सब कुछ दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, तो इसलिए मैं आपको स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओटीआर करने के लिए सब कुछ इसमें बता दिया गया। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के रूप में, तो प्रमाण पत्र में ध्यान दीजिएगा, अगर अदर स्टेट से हो तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस में ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में आपको क्या दिया गया है, इसमें सामान्य हिंदी, राजस्थान का जीके, इसके अलावा आपका 60 नंबर का वही पुराना वाला सिलेबस है, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी एंड हस्बेंड्री। ठीक है, टोटल 390 का है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, टोटल 300 नंबर का है। सब कुछ ये सब दे दिया गया है, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। सिलेबस में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। एग्रोनॉमी में सिलेबस में आपका सब कुछ है, वही पुराना वाला ही सिलेबस है, कुछ भी इसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, पुराना वाला ही है सेम। ठीक है, तो यही है, और एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है, वही एग्ज़ाम डेट आपका हुआ है 8 मार्च था, लेकिन 8 मार्च की जगह पे 16 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।